नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ट्रांसपोर्ट नगर में हाल ही में बने नाले की दीवार ढही, ठेकेदार ने कहा बरसात से सब कुछ गिर सकता है। तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने तोड़ी दीवार, बुजुर्ग महिला बाल बाल बची। मोहर्रम जुलूस के दौरान करबला मैदान के पास ट्रैफिक जवान को पीटा, जवान की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। डंपरों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान नौगांवा के दुकानदार, हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित दिवाकरी मुल्तान नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नशे में धुत ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार से घर में टक्कर मार दी, जिससे पीछे की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घर में मौजूद 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला बाल बाल बची। स्थानीय लोगों ने तुरंत ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान मुल्तान नगर निवासी पवन के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जगह आप रहते हो, क्या मामला है पूरा? ये मुल्तान नगर दिवाकरी का है भैया। गुरुद्वारा कल एक गाड़ी फुल स्पीड में आई थी और फुल पिए हुए थे और उन्होंने गाड़ी लाके दीवार में दो की मम्मी खाना खा के लेटी थी, बस लेटी। ये बेड एकदम से सरका, बहुत जोर का धमाका हुआ तो चारों ओर से पब्लिक इकट्ठी हो गई और जब पता चला हम पीछे गए तो वो फुल पिए हुए थे। वो जो लड़का था गाड़ी चलाने वाला नीचे गिरा हुआ था और एक का सर में फट गया था। कितने बजे घटना गई? ये रात को 9:30 बजे की है सर। कौन था वो? ये हमारे पास में ही रहते हैं, उनकी गाड़ी थी। वो भी गाड़ी किसी और की मांग के लेके आया था लड़का। चला हुआ है वो स्कूल में, वो दूसरे की गाड़ी चलाता क्या है। नाम है उसका? नाम तो सर मुझे नाम बताइए। नाम पता नहीं, पड़ोस में ही रहते हैं। पवन पवन। अब फिर वैशाली नगर पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी। सूरी नगर के बाद ले गए? हाँ उसको ले गए उठा के गाड़ी में, एम्बुलेंस से पटक के। क्या नाम है आपका? राधा देवी। ये हमारी मम्मी है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? माया। अच्छा, बताइए क्या घटना हुई थी? कल मैं रोटी खा के यहाँ बैठी, इतना में ये गाड़ी आई बहुत तेज, एकदम से बड़ा को बोलिए, मेरे को चक्कर आ गया। खाट पे बैठी, मैं यहीं बैठी, ये पत्थर पड़ा, जब मेरे को पता ना, फिर मेरी बहू नहा के उठ हाथ पकड़ के ले गई। इनको सर रात को हॉस्पिटल ले गए, इनकी बीपी हाई हो गई थी बहुत ज्यादा। मतलब अभी तक भी इतनी होपलेस है कि इनको अभी तक सांस नहीं आ रहा है। रात को ईसीजी वगैरह सब करवाई, इनकी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी रात को ये धमाके से। नगर निगम अलवर प्रशासन की ओर से 1.5 माह पूर्व शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया गया था। हाल ही में आई बरसात से नाला एक जगह से ढह गया और अनेक जगह दीवारों में दरारें आ गई। इस संदर्भ में अलवर न्यूज ने जब ठेकेदार का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि बारिश से कुछ भी गिर सकता है। इस संदर्भ में निगम आयुक्त से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मोबाइल रिसीव ही नहीं किया। इसके अलावा ठेकेदार द्वारा टाइल्स भी लगाई जा रही हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। टाइल्स के बीच में गैप होने से बरसात का पानी घुसने से टाइल्स धंस सकती है। बहरहाल नगर निगम प्रशासन की मिली भगत के कारण ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री लगाकर निगम के खजाने को चूना लगा रहे हैं। अलवर सिकंदरा हाईवे पर स्थित काली पहाड़ी क्षेत्र में भूमाफिया गिरोह द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है। गौरतलब रहे कि इन दिनों कृषि भूमि पर जेसीबी मशीन से समतलीकरण कार्य कर लोगों को बेवकूफ बनाने के साथ साथ नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं दीपक वर्मा, ग्राम काली पहाड़ी, जो कि वन्य जीव प्रेमी। मैं सरकार और आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पीछे जो समस्त जमीन दिख रही है, इसके ऊपर काली पहाड़ी या आसपास के भूमाफियाओं की इतनी नज़र है कि लोगों को कुछ यहाँ के लोकल दलाल बोले, कुछ और बोले उनकी भाषा में, जो यहाँ लोगों को इतने अपने चंगुल में इतने फंसा चुके हैं कि वो लोग जान पे मारने के लिए उतार हुए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे सस्ते दामों में लोग ज़मीन खरीदते हैं और इसको आगे चल के महंगे दामों में बेचते हैं। अब मेरे सामने जो आप ज़मीन देख रहे हो, मैं कैमरामैन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा
कैमरे की नजर इस ओर पसारी जाएगी। ये जो समस्त जमीन दिख रही है, इसके ऊपर लोकल भूमाफिया इतने हावी हैं कि लोगों को सस्ते दामों में, बिल्कुल जैसे कि माना जाए लोगों को 10 लाख 5 लाख अरबों सैकड़ों रुपए की जमीन जिसको चंद पैसों में लोग बिकवाने के लिए तैयार है, इसकी ओर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। प्रशासन चाहकर भी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि इसके ऊपर बड़े रसूखदारों की नजर है। मैं सरकार से और आपके इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन भूमाफियाओं के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसा जाए, ताकि ये आने वाली ये हमारी कृषि भूमि जो कि हमारे पूर्वजों की देन है, जो कि इस भूमाफियाओं की नजर से बची जा सके। अलवर शहर में नगर निगम की सफाई व्यवस्था का कैसा स्तर है, इसका जीता जागता उदाहरण शिवाजी पार्क सब्जी मंडी के पास मुख्य सड़क पर देखा जा सकता है। कचरे ने बरसात होने से गंदगी का रूप ले लिया है। वर्तमान में बदबू और कीचड़ से वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहां कचरे के साथ पॉली बैग की भी भरमार है, जिससे गायों के जीवन से खिलवाड़ हो सकता है। गाय कचरे में भोजन की तलाश में रहती हैं और भोजन को कचरे के साथ खा जाती हैं। कचरे और बदबू से क्षेत्र के दुकानदारों और आसपास के बाशिंदों का रहना भी मुश्किल हो गया है। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से समय रहते सफाई करवाने की मांग की है। गोविंदगढ़ कस्बे में बीजेपी कार्यालय में रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज हम सबको गर्व है कि आज हम उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं तो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज इस जयंती पर मैं आप सब लोगों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ कि आज हम एक महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद और समाज के सच्चे सबूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एकत्र हुए हैं। यह दिन केवल एक जन्म दिवस का नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में समर्पित एक प्रेरणादायी जीवन की स्मृति है। ये ऐसे राष्ट्रभक्त थे कि 33 साल की उम्र में एक कुलपति बन गए थे विश्वविद्यालय के। फिर भी ऐसी विलासता की चीजों को त्याग कर ये राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे बीच में आए, जनता की सेवा करने के लिए आए, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उसी जनसंघ की स्थापना का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ इतने बड़े राजनीतिक दल के रूप में खड़ी हुई है। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन त्याग और साहस और सिद्धांतों की मिसाल है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मानदंड प्राप्त किए हैं। वे सबसे आज तक के इतिहास में सबसे युवा कुलपति भारत के रहे हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और स्वदेशी चेतना को हमेशा आगे बढ़ाया है। राजनीति में उनका योगदान अस्मरणीय रहा है। उन्होंने एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलने का नारा देकर एक आंदोलन किया था और उसी में उनको शहीद होना पड़ा। आपको याद होगा कि कश्मीर में जब उन्होंने प्रवेश किया था और एक षड्यंत्र के रूप में उनकी मृत्यु हुई, वो आज तक रहस्य बनी हुई है। मैं ऐसे राष्ट्रभक्त को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हमारी पार्टी, आज हम सब एक पहचान के रूप में सबके सामने हैं। मैं आप सब लोगों से इस जन्म जयंती पर यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग पार्टी में क्या और सुधार हो सकते हैं, क्या अपन और विकास कर सकते हैं, ऐसा सामंजस्य बनाएं कि जिससे कि हमारा रामगढ़ और आगे बढ़े। पिछले कुछ समय में चाहे और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है।
हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कीम नंबर 2 स्थित यस टावर में अल्वा डांस एंड कोरियोग्राफर की बैठक का आयोजन किया गया। को फाउंडर पुनीत सक्सेना ने बताया कि रविवार को संस्था की बैठक में प्रत्याशियों के नाम जो चुनाव में विभिन्न पदों पर खड़े हो रहे हैं सभी सदस्यों के सामने रखे। प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने विचार प्रकट कर वोटरों को अपने बारे में वह अपने चुने जाने के बाद जो कार्य संस्था के हित में कराए जाएंगे के बारे में अवगत कराया। करीब 1 घंटे बाद जब सभी प्रत्याशियों ने अपने विचार रखे उसके 15 मिनट बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू की गई, जिसमें अध्यक्ष, मंत्री व सचिव के लिए चुनाव हुए। बाकी सभी पदों पर निर्विरोध प्रत्याशियों का चयन हुआ। अलवर शहर में जेल के चौराहे स्थित करबला मैदान के पास मोहर्रम जुलूस के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी प्रदीप कुमार अपने निजी वाहन से मौके से गुजर रहा था। इस दौरान जुलूस में मौजूद युवाओं ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की व युवक को गाड़ी से निकालकर उसके साथ मारपीट की। ये देखकर वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और प्रदीप को इलाज के लिए अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल के आईसीयू में उसका इलाज जारी है। जो अभी तक बात सामने आई उसमें यह है कि सुबह 10:15 के आसपास जो वहाँ पे करबला के सामने काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, ठीक है। उस दौरान एक गाड़ी वहाँ से निकलने की प्रयास कर रही थी। उसमें हमारे राजस्थान पुलिस का जवान जो कि प्रदीप है, अभी हाल फिलहाल वो अलवर ट्रैफिक में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, उसकी किसी से कोई वार्तालाप हुई। आवेश में आके कुछ अज्ञात लोगों ने गाड़ी का तोड़फोड़ करी और उसके साथ मारपीट की। कितनी चोट आई है, कहाँ? अभी हाल फिलहाल का ट्रीटमेंट सोलंकी में चल रहा है, ठीक है। और अभी चोटों का थोड़ी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़े गए। अभी डॉक्टरों ने किसी भी तरह की कोई प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दी है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो आउट ऑफ डेंजर है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अज्ञात लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, ठीक है। अभी उसकी इनकी तलाश, इनकी पहचान की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल सिपाही ने 4-5 जनों के बताया कि 4-5 जनों से मारपीट करी है, ठीक है। बाकी सिपाही ने भी ये चीज़ की शिनाख्त नहीं की कौन लोग थे, क्योंकि पूरा इंसिडेंट की दोनों मूवमेंट में हुआ, ठीक है। ना तो इनका कोई मोटिव था, वो ट्रैफिक के जाम को लेकर कोई बात हुई, वार्तालाप हुई, उस चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ। ड्यूटी पर जा रहे थे या किसकी बैरिकेडिंग लगाने जा रहे थे? सिविल में थे वो,
ठीक है। तो सिविल में तब तक तो फिर तो इसलिए वो ड्यूटी पे अभी तो नहीं जा रहे थे, ठीक है, वो किसी पर्सनल काम से जा रहे होंगे। ये चीज़ अभी तक तो ये चीज़ सामने आई। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रेन के आने पर डिब्बे को ढूंढने में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाने से किसी भी बड़े हादसे के होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। इधर रेलवे स्टेशन पर जानकारी लेने पर टिकट काउंटर पर बैठी महिला ने बताया कि डिस्प्ले ठीक है, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर स्टाफ की कमी के चलते हुए चालू नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी बताया कि एक व्यक्ति की विभिन्न कार्यों में ड्यूटी होने से डिस्प्ले बंद पड़े हुए हैं। कस्बे के प्रबुद्ध नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर समुचित स्टाफ लगाने की पुरजोर मांग की है। पुरुषार्थ फाउंडेशन के द्वारा आज खैरतल के सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय में विशाल पौधारोपण किया गया। इसमें सभी बच्चों, माता बहनों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पौधारोपण किया गया। सभी का उत्साह एवं उल्लास देखने वाला था। ये निर्णय किया गया कि आने वाले समय में भी इस काम को अधिक से अधिक किया जाएगा। अलवर शहर के राठनगर में गोकुलधाम मंदिर में 2 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडित कमल शास्त्री ने बताया कि 2 दिन गोकुलधाम मंदिर में मंत्रों का जाप, हवन, पूजन किया गया। आज कलश यात्रा निकालकर मंदिर में क्षेत्रपाल वीरभद्र और बाल बटुक भैरू की मूर्ति की स्थापना की गई। बाल बटुक भैरू की मूर्ति की स्थापना रोहिताश हुसैनी मास्टर और क्षेत्रपाल वीरभद्र की मूर्ति की स्थापना हुकुम सिंह एक्स फौजी ने करवाई है। आज आषाढ़ मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशनी एकादशी को अलवर के राठनगर स्थित गोकुलधाम मंदिर में संवत 2072 सालिवाक 1945 के अंदर आज बाल बटुक भैरू और क्षेत्रपाल वीरभद्र की मूर्ति नूतन प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्षेत्र बटुक भैरू की मूर्ति श्री रोहतास हुसैनी मास्टर जी राठनगर निवासी और क्षेत्रपाल की मूर्ति की स्थापना श्री हुकम सिंह जी गढ़ी वाले एक्स आर्मी मैन, इन्होंने स्थापना की है गोकुलधाम मंदिर में। 2 दिन ये पूजा चली। पहले दिन मंत्रों का जाप, पूजन हुआ, 5 इनके शयन करवाए गए। आज एकादशी के दिन नगर परिक्रमा कलश यात्रा के साथ ही हवन पूजन होकर के नूतन प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की गई। मैं पंडित कमल शास्त्री, मेरे साथ सियाराम जी शास्त्री, श्री सुरेश चंद्र शास्त्री और समस्त नगरवासी यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध थे। बड़ी धूमधाम से आज इन नूतन प्राण मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन गाए, प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद वितरण किया गया और सभी ने बड़े हर्ष और खुशी के साथ इस पर्व को आज मनाया गया। तहसील की ग्राम पंचायत बीजवा में रविवार को शिवयोग आरोग्य रक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। शिवयोग सेवा साधक मोहित सक्सेना ने बताया कि इंडियन हीलिंग के जनक डॉक्टर अवधूत शिवानंद के सानिध्य में रविवार 6 जुलाई को प्रथम शिवयोग आरोग्य रक्षा केंद्र का उद्घाटन ग्राम पंचायत बीजवा में किया गया। साथ ही प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें भरतपुर, अलवर एवं जयपुर से करीब 20 डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में करीब 300 से अधिक लोगों ने परामर्श लिया। शिविर में जनरल स्वास्थ्य संबंधित ब्लड प्रेशर, शुगर और नेत्र जांच संबंधित जांचें निःशुल्क की गई एवं दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। इस सेंटर पर जल्द ही निःशुल्क ओपीडी की सेवाएं भी प्रारंभ होगी। शिवयोग सेवा साधकों के द्वारा 111 पौधों का रोपण भी किया गया। नमः शिवाय, मेरा नाम मोहित सक्सेना है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आज अलवर बीजवा के अंदर हमारे बाबा जी डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी के सानिध्य में और डॉक्टर घनश्याम शिवानंद जी के सानिध्य में हमने अपना पहला शिवयोग आरोग्य रक्षा केंद्र का उद्घाटन प्रारंभ किया है, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को, जो कि नियर बाई के विलेजेस के या जो पास के गाँव के जो लोग थे, उनकी आज यहाँ फ्री जांचें की गई, उनके सारे चेकअप किए गए और उनको मुफ्त दवा वितरण किया गया। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर हमारा जो ओपीडी की सेवा है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, जिसके अंदर सभी की सभी जांचें निःशुल्क रहेंगी और सबके लिए दवाइयों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। आज के मौके पर हम लोगों ने वृक्षारोपण और भंडारे की सेवा का भी मौका रखा था। काफ़ी जो गाँव वाले थे और हमारे नियर बाय परिचित थे, सब ने इसका आनंद लिया। धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से
IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका के लोग बस स्टैंड पर खड़े राहगीर, दुकानदार एवं दोपहिया वाहन चालक इन दिनों नौगांवा में उड़ती धूल मिट्टी से परेशान है। नौगांवा बस स्टैंड स्थित दुकानदारों ने बताया कि पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर सरकारी स्कूल के पीछे से होकर निकलते हैं। बारिश के कारण गीली हुई मिट्टी इन डंपरों के टायरों से चिपककर सड़क पर आ गई। इन डंपरों व अन्य वाहनों के निकलने पर सड़क पर इतनी जबरदस्त धूल मिट्टी उड़ती है कि 1 मिनट तक पीछे अंधेरा छा जाता है। इस उड़ती धूल से होने वाले प्रदूषण से सभी नगरपालिका वासी, राहगीर, दुकानदार परेशान है। पत्थरों व क्रेशर से भरे अवैध ओवरलोड डंपर दिन में सरकारी स्कूल के पास से निकलते हैं। बच्चों की बीमारियों का खतरा बना हुआ है और स्कूल के पास से निकलने का आम रास्ता भी नहीं है। यही प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, जिस पर कोई सड़क का निर्माण कार्य भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में डंपरों का यहां से निकलना भी अवैध है। ओवरलोड डंपरों से पत्थर भी नीचे गिर जाते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस प्रदूषण के कारण ग्राहक भी नहीं रुकता। ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि जल्द ही अगर प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो उन्हें उग्र कदम उठाने होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को नीलगाय, जंगली जानवरों, आवारा एवं निराश्रित पशुओं से फसल सुरक्षा एवं उनकी रोकथाम के लिए तारबंदी कर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरतल विजय सिंह ने बताया कि जिले में एकल आवेदक किसान को 400 रनिंग मीटर तारबंदी पर, सामान्य श्रेणी के किसान को कुल लागत का 50% या अधिकतम और लघुत्तम सीमांत श्रेणी के कृषक को इकाई लागत का 60% या 48,000 रुपए जो भी कम हो का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि भविष्य में सरकार द्वारा एक संस्था बनाकर जितने भी अलग अलग सरकारी विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी ठेकाकर्मी लगे हुए हैं उन्हें इस संस्था के अधीन किया जाएगा। और इस घोषणा के बाद कार्मिक विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2025 को सभी विभागों को आदेश जारी किया, जिसमें सभी विभागों से प्लेसमेंट एजेंसी और ठेकाकर्मियों की सूचना मांगी गई थी। अन्य सभी विभागों से सूचना मांगी गई, लेकिन 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की सूचना आज तक कार्मिक विभाग को नहीं भेजी गई। कार्मिक विभाग को एम्बुलेंस कर्मियों की सूचना भिजवाने के लिए यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग, मिशन निदेशक और परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभी को ज्ञापन दिया। शहर में इन दिनों धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। एक ओर जहां भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मेला चल रहा, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की ओर से ताजिए का जुलूस निकाला गया। विशेष बात यह है कि इस बार समुदाय के लोगों ने आपसी सहमति से ताजिए का जुलूस रात के समय निकालने का निर्णय लिया है, जिससे शहर में किसी भी प्रकार की धार्मिक टकराव या अव्यवस्था की संभावना न रहे। ताजिए का जुलूस नंगली सर्किल से प्रारंभ हुआ, जो भगत सिंह सर्किल पर पहुंचकर अन्य छोटे बड़े ताजियों के साथ एकत्रित हुआ। यहां से समस्त ताजिए एक साथ जेल के चौराहे की ओर बढ़े, जहां पर इन्हें परंपरा के अनुसार दफन किया जाएगा। प्रशासन ने दोनों धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यातायात को नियंत्रित रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, वहीं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की गई। जी बताइए, आज ताजिया निकल रहे हैं, मुहर्रम कल है, क्या पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मुहर्रम जो है ये इस्लामी महीनों में पहला महीना है और मुहर्रम की 10 तारीख जो है इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है, बल्कि बहुत पहले से, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के से पहले से ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, उनके ज़माने से ही ये तारीख़ बहुत अहम मानी गई है। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो उस वक्त इस दिन 10 मुहर्रम और यौम अरफा का रोज़ा फ़र्ज़ था, लेकिन इस तारीख़ में 10 मुहर्रम हराम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो रोज़ा रखना होता है, रोज़ा रखना क्योंकि या तो आज रखे या कल रखे या कल या परसों, 2 रोज़े रखने होते हैं या फिर कल ही रोज़ा रख ले। और दूसरी चीज़ होती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी जो है अपने बच्चों को अच्छा खाना पीना खिलाए। फरमाया कि जो आदमी अपने बच्चों को मुहर्रम के दिन अच्छा खाना खिलाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला उसकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। आज 9 मुहर्रम है तो न्यू बोर्डिंग में ताज़िए बनाए गए थे और अभी जो है रात में ही उनको करबला के मैदान में पहुंचाया जाएगा। भगत सिंह चौराहे से निकल चुके हैं तो वो रात में रख दिए जाएंगे और कल वहाँ पूरा प्रोग्राम रहेगा और शाम में 6 बजे का ताज़िए की तदफीन का वक्त रखा जाएगा। ठीक। आज मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें 348 का पुलिस जाब्ता विभिन्न पॉइंटों पर और जुलूसों के साथ है। 2 जुलूस में लोग भगत सिंह सर्किल पहुंच चुके हैं और ये जेल चौराहे के पास समाप्त होगा। पुरुषार्थ फाउंडेशन और लक्ष्य की ओर ऊंची उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट ने शिरकत की। उन्होंने पौधारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर
और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के रूपबास स्थित भगवान जगन्नाथ मेले में सर्पदंश से एक सर्कस कर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान महाराष्ट्र के नासिक निवासी बशीर सरदार सैयद के रूप में हुई है, जो सर्कस में काम करने के लिए मेले में आया हुआ था। परिजनों के अनुसार शनिवार देर रात बशीर तंबू में सो रहा था, तभी उसके ऊपर से एक सांप गुजर गया। रात में उसने कोई लक्षण नहीं बताए और सोता रहा, लेकिन सुबह करीब 7 बजे उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगी। परिजन उसे तुरंत सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां गेट पर ही उसने दम तोड़ दिया। बशीर सरदार अपने पीछे 8 बच्चों का परिवार छोड़कर गया है। सभी बच्चे नासिक में ही रहते हैं। इस घटना के बाद मेले और सर्कस परिसर में शोक का माहौल है। बशीर करीम सैयद महाराष्ट्र नासिक के हैं। साथ में वो शरीर पे से उसके चले गया था। शरीर जाने के कारण से हम लोगों ने चेक किए तो उसको कोई दिखा नहीं दिखने के कारण से ऐसे रात में सो गए। रात में सोने के कारण से फिर वो सुबह पारे थोड़ा उनका जान घबरा रहा था। घबराने के कारण से उनको थोड़ी सी पैरों में कमजोरी और थोड़ा सा सांस में थोड़ा सा दम दिक्कत आ रहे थे। तो फिर दवाखाने हॉस्पिटल में लाए हैं हम लोगों ने। हॉस्पिटल लाने के कारण से चेक वगैरह किए, उधर टैबलेट भी किए, सैलाइन वगैरह भी दिए, पर उनको जास्ती हो रहा या कम वो अब भगवान जाने। अब क्या रेफर कर रहे हैं उसको? हाँ, दूसरे अस्पताल। हाँ, दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। क्या स्थिति गंभीर बता रहे हैं? हाँ, गंभीर तो दिखा रहे सर। कितने बच्चे हैं इनके? तो बहुत सारे हैं। कितने? इनके 8 बच्चे सब। 8 बच्चे? हाँ, अभी वो नासिक है। सारे नासिक है सर। आप उनके पड़ोसी हो? नहीं, मेरे चाचा जी हैं, ये इनके भाई हैं ये। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सलीम है।
राज्य सरकार द्वारा अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की मुहिम का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। जिले में लगाए जा रहे शिविरों में आमजन के मौके पर काम होने से उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का एक स्थान पर निराकरण हो रहा है, जिससे सभी ग्रामीण खुश हैं तथा प्रशासन के गाँव-गाँव में पहुंचकर शिविर में मौके पर ही किए जा रहे कामों की सराहना कर रहे हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशन पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायथवाल ने ग्राम पंचायत हाजीपुर कस्बा डेहरा व चांदोली एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती बीना महावर ने नौगांवा की ग्राम पंचायत चिड़वा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत लगाए जा रहे शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शनिवार को समाज सेवी व पूर्व नावा विधानसभा प्रत्याशी रवि कुमार मेघवाल के जन्मदिवस पर भूपेश लहकरा द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों का पौधारोपण किया गया। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैरावास कला में भी पौधारोपण किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोटकासिम पुलिस ने रात्रि के समय सब्जी व परचून की थड़ी से चोरी का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा बदमाशों के पास से बिना नंबरी एक स्प्लेंडर बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस द्वारा दोनों बदमाशों को न्यायालय में पेश किया गया तथा जमानत होने पर पुनः बाद अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। गरीबी और कठिन हालातों में जीवन यापन कर रही आशा देवी पत्नी श्री सतीश कुमार ग्राम बोलनी की निवासी हैं। उनके पास कच्चा मकान था जिसकी छत से बरसात के मौसम में पानी टपकता था और घर के भीतर कीचड़ भर जाती थी। ऐसे हालात में आशा देवी और उनका परिवार कई वर्षों से बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे थे, लेकिन जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति मिली तो उनके जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरामपुर की छात्रा अदिति यादव का हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। विधानाचार्य रेखा यादव ने बताया कि अध्ययनरत कक्षा 11वीं की छात्रा अदिति यादव पुत्री प्रवेश यादव रांची झारखंड में आयोजित हो रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। राशन डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए तिजारा क्षेत्र के ग्राम सरकनपुर निवासी सुनील कुमार को खैरतल तिजारा जिला का जिला अध्यक्ष मनोनीत नियुक्त किया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।